साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सिट की मौत को लेकर सबसे बड़ा और भयानक खुलासा हो रहा है, क्योंकि अब तक कई लोग शक कर रहे थे कि आखिर 40 साल के शख्स को कैसे हार्ट अटैक आ सकता है, कैसे एक 40 साल का हट्टा कट्टा इंसान दिल की बीमारी से जा सकता है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि सिट को उस रात हार्ट अटैक ही आया था। जी हां, सिद्धार्थ शुक्ला को अटैक ही आया था, लेकिन इसकी जो वजह निकल कर आ रही है, जिसकी तरफ उंगलियां जा रही हैं, जो संभावना जताई जा रही है, वो बेहद परेशान करने वाली है, जीने नहीं देने वाली है। तो क्या है नया खुलासा, कैसे मिला, पूरा का पूरा क्लू अपडेट सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धार्थ शुक्ला 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को खूब परेशान हुए थे। सिट को दिक्कत तो 1 सितंबर की सुबह से ही शुरू हो गई थी और फिर 1 सितंबर की रात और 2 सितंबर के तड़के तक दिक्कत लगातार चलती रही थी। सिट के साथ उन 24 घंटों में क्या हुआ, आखिरी 7 घंटे में क्या हुआ, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसके लिए आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमने उन 2 वीडियोस का लिंक डाल दिया है, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं। अब उस रात सिट की दिक्कत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आ गया। जी हां, सिट को सोते सोते अटैक आया और वो पहले कोमा में गए और फिर बेहोशी की हालत में ही दुनिया छोड़ दी। अब इसी हार्ट अटैक को लेकर नया और भयंकर खुलासा हुआ है और वो है स्टेरॉइड। जी हां, पक्के सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला भी स्टेरॉइड का सेवन कर रहे थे। जी हां, बॉडी को फिट रखने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है और सिद्धार्थ शुक्ला भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टेरॉइड लेते ही इंसान को दिल की बीमारी हो जाएगी या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में स्टेरॉइड लिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी डोज लिमिटेड होती है और दूसरी बात यह है कि स्टेरॉइड पूरी तरह से अच्छी कंपनी का होना चाहिए, एक्सपायर्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यही वो बड़ी बात है जो निकल कर आ रही है मुंबई से। मुंबई में मौजूद एक सीनियर न्यूट्रिशन डॉक्टर से हमारी बात हुई और नाम नहीं लेने की शर्त पर उन्होंने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था, पैरों तले जमीन खिसकाने वाला था। उन्होंने कह दिया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत या तो नकली स्टेरॉइड की वजह से हुई है या फिर एक्सपायर्ड स्टेरॉइड ने सिट की जान ले ली। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, यही वो सबसे बड़ा खुलासा है जिस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। डॉक्टर ने बताया कि मुंबई में फिल्म, टीवी और मॉडलिंग में काम करने वाले अधिकांश लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर नकली, घटिया दर्जे का, एक्सपायर्ड और सस्ता स्टेरॉइड भारी भरकम मात्रा में बेचा और खरीदा जाता है। इसका बहुत बड़ा कारोबार है। डॉक्टर के मुताबिक सिद्धार्थ या फिर ऐसे कई अन्य सेलिब्रिटीज जिनके अपने ट्रेनर होते हैं या फिर जिम के साथ मेंबरशिप होती है, तो उनको जिम या फिर ट्रेनर ही स्टेरॉइड देते हैं और जब ये दिया जाता है तो एक्टर या फिर उस शख्स को पता भी नहीं चलता कि उसे क्या दिया गया है। जी हाँ, ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ा खुलासा है। डॉक्टर के मुताबिक इंजेक्शन में क्या था, उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, वो असली था या फिर नकली था, और अगर कोई स्वालो करने वाली टैबलेट है, ऐसा कोई स्टेरॉइड है, तो वो भी लूज फॉर्म में इन एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के पास पहुंचता है। यानी कि कोई टैग, कोई लेबल वो नहीं देखते या कहें कि देख ही नहीं पाते, क्योंकि स्टेरॉइड जब इनके पास पहुंचता है वो या तो इंजेक्शन के अंदर होता है या फिर लूज फॉर्म में उनके सामने होता है जिसे स्वालो करना होता है। और अक्सर जब स्टेरॉइड की शॉर्टेज होती है या फिर ट्रेनर ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचने लगते हैं तो फिर वो नकली, एक्सपायर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही नकली, घटिया और एक्सपायर्ड स्टेरॉइड दिल की बीमारी, हार्ट की अटैक की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। जी हाँ, यही सब कुछ सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी होता हुआ नजर आ रहा है। या तो सिट को नकली और एक्सपायर्ड स्टेरॉइड दिया गया और या फिर उन्हें स्टेरॉइड की हैवी डोज दी गई, जो कि दोनों ही पूरी तरह से गलत है और अचानक सिट के दिल को बीमार करने के लिए काफी था, बहुत ज्यादा था।
अब आपको एक और बड़ी बात यहाँ पर बता दें कि कोविड के इलाज में भी स्टेरॉइड का खूब इस्तेमाल किया गया और सभी जानते हैं कि स्टेरॉइड की ही वजह से दूसरी लहर में इतने ज्यादा लोगों की जान गई थी और ठीक होकर आने के बाद भी हार्ट अटैक से कई लोगों का अपने घर में निधन हुआ। रिनोड टीवी एंकर रोहित सरदाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो तो ठीक भी हो चुके थे लेकिन स्टेरॉइड की वजह से दिल पर असर हुआ और हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली और न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ जब स्टेरॉइड ने अपना बुरा असर दिखाया। यही नहीं, हाल ही में फिल्म एक्टर साहिल खान ने भी नकली और एक्सपायर्ड स्टेरॉइड को लेकर बड़े खुलासे किए और खुद साहिल खान ने भी कहा था कि उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ के साथ कोई साजिश नहीं हुई हो, यानी कि उन्हें भी शक है कि स्टेरॉइड के जरिए सिड को खत्म करने की कोशिश हो सकती है या फिर अपने मुनाफे के लिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया गया हो, नकली एक्सपायर्ड स्टेरॉइड सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर में पहुंचा दिया गया हो। अब बड़ी बात यही निकल कर आ रही है कि सिड की मौत के पीछे स्टेरॉइड है, क्योंकि हार्ट अटैक उन्हें आया था ये तय है, लेकिन उसकी वजह इतनी हैरान करने वाली होगी इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि सिर्फ 40 साल की उम्र में इतने फिट होने के बाद भी हार्ट अटैक का आना उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है स्टेरॉइड। अब ये पता लगाया जाना बेहद जरूरी है कि उन्हें स्टेरॉइड देने की जिम्मेदारी किसकी थी और अगर दिया गया तो उसकी डोज कितनी थी और वो क्या एक्सपायर्ड था, नकली था और कहीं घटिया तो नहीं था। इन सारी बातों का पता लगाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तो साफ है कि भले ही सिड को हार्ट अटैक आया हो लेकिन ये मर्डर से कम नहीं है। उसकी गर्दन तक जांच की आंच पहुंचनी चाहिए जो सिड की मौत की वजह बना। तो आपका इस बड़े खुलासे पर, इस बड़ी वजह पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी को पता चल सके कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला क्यों दुनिया से चले गए और क्यों स्टेरॉइड का सेवन करना बेहद खतरनाक, घातक साबित हो सकता है। तो 2 सितंबर की सुबह सुबह खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। सिद्धार्थ ने दुनिया छोड़ दी है तो अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हुआ, अपनी आंखों पर यकीन करने का दिल नहीं था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था उसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। मगर खबर सच थी, सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया छोड़ चुके थे। इसके बाद तमाम कयास लगाए जाने लगे कि आखिर क्या हुआ होगा, सिद्धार्थ कहां थे, उनके साथ क्या हुआ, आखिरी वक्त में साथ कौन था, और सभी जगह सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे। लेकिन अब हम इसकी पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। आखिरी 7 घंटे में सिद्धार्थ के साथ क्या क्या हुआ, कैसे जिंदगी पलटती रही, वो सब कुछ आपको बताते हैं। 1 सितंबर रात 8:30 बजे 1 सितंबर की रात 8:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला किसी काम के बाद अपने घर लौटे और उसके बाद तुरंत शावर लेकर सिद्धार्थ सीधे ही रनिंग के लिए चले गए। जी हां, इन दिनों सिद्धार्थ सुबह जिम में वर्कआउट करते थे और शाम को रनिंग करते थे और उनके ट्रेनर का कहना है कि सिद्धार्थ का वजन बढ़ रहा था और वो अपना पेट कम करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे थे और रनिंग करने लगे थे। 1 सितंबर रात 10:30 बजे करीब 2 घंटे की रनिंग के बाद सिद्धार्थ शुक्ला रात को 10:30 बजे घर पहुंचे और उस वक्त घर में सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला के साथ शहनाज गिल भी थी। जी हां, उसी 1204 नंबर के फ्लैट में शहनाज गिल भी मौजूद थी और ये पूरी तरह से कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं। 1 सितंबर रात 11 बजे रनिंग के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बार फिर शावर लिया और करीब 11 बजे ड्राइंग रूम में आए, जहां उनकी मां रीता शुक्ला और शहनाज गिल बैठे हुए थे। अब यहाँ पर सिद्धार्थ ने पहली बार बेचैनी की शिकायत की। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ने रात 11 बजे बेचैनी, अनईजीनेस की शिकायत की और सिद्धार्थ की मां ने उन्हें बेडरूम में जाने को कहा। 1 सितंबर रात 12 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को डिनर नहीं किया क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। सिद्धार्थ की मां रात के करीब 12 बजे सिद्धार्थ के लिए कुछ फ्रूट्स और छाछ लेकर आई। सिद्धार्थ ने कुछ फ्रूट्स भी खाए और एक गिलास छाछ भी पी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को आराम नहीं मिल रहा था। सिद्धार्थ की मां ने उन्हें फिर से कहा कि वो सो जाए, आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश करे और सिद्धार्थ ने वही किया जो उनकी मां ने कहा था। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।